Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematics by Hashim Zia. बहुत सारे स्टूडेंट्स चूंकि एनईडी के रिजल्ट के बाद काफी परेशान चल रहे हैं, तो उनके लिए छोटा सा गाइडेंस लेक्चर है कि भाई एनईडी के पास और फेल का रिजल्ट के बाद अब नंबर्स भी आ गए हैं, तो सर उसके ऊपर थोड़ा गाइड कर दें। भाई मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में कल जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो में मैंने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस को, कंप्लीट मेरिट फील्ड के हवाले से, कितना मेरिट नीचे जा सकता है ऊपर जा सकता है, रीजन क्या होगी, सब एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वो देखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने वो 40 मिनट्स टू 45 मिनट्स सारी बातें एक्सप्लेन करने में लगाए हैं, तो खुदारा उसको देख लीजिएगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे देखो, जो बच्चे पास हो गए हैं, अगेन आप लोगों से मैंने क्या कहा था कि बेटा अभी तो इश्क के इम्तिहान स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि देखो अब जब आपके मार्क्स आए हैं ना, ये मार्क्स, और फिर आपने जब मेरिट अपना कैलकुलेट करा, मेरिट कैसे कैलकुलेट करा कि देखो पहले टेस्ट और दूसरे टेस्ट में जिसमें भी आपके हाईएस्ट मार्क्स थे। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे परेशान क्या चल रहे हैं, सर वो हमारे साथ नाइंसाफी हो गई है, सर वो प्रोटेस्ट करते हैं, सर वो हमसे अन्याय किया गया, सर वो हमें जो है ना गलत चीज के नंबर नहीं दिए गए, हमने तो टीचर से आके भी बात कर ली थी। बेटा कोई भी आपकी नहीं सुनेगा, मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, सही है ना। देखो आपके पहले और दूसरे टेस्ट में जिसमें भी आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं, एक तो वो कंसीडर होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर अगर तो आपको किसी भी किस्म का डाउट है, अगर आप चाहते हो कि यार आप एक दोबारा से जाके रीचेकिंग करवा लो, रिकाउंटिंग करवा लो, तो उसके लिए आप सिंपल एनईडी विजिट करो। अगर आप कराची में नहीं रहते तो आप किसी भी अपने दोस्त को, कजन को भी एनईडी भेज सकते हो। उसको वहां पे जाके सिंपल एक फीस वाउचर सबमिट करना होगा, एप्लीकेशन एक लेगा वो व्हाइट हाउस से जाके एडमिन ऑफिस से, और सिंपल तरीके से उसको एक वो सबमिट करना होगा, पर्टिकुलरली फीस वाउचर। तो आपको रीचेकिंग वाले एक दिन बुला लिया जाएगा, और जाके आप रीचेकिंग अपने पेपर को आप सिंपल तरीके से आप काउंटिंग अलग से कर ली जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर इसका फायदा होगा नहीं होगा। देखो रीचेकिंग का मकसद ये नहीं होता कि यार नंबर इंक्रीज हो, और दफा रीचेकिंग का बेसिक पर्पस होता है कि आपको दिली तसल्ली मिले। ये बात बड़ी अजीब सी है, बट मैं अपने ऊपर रख के बता देता हूँ। बेटा मैं उन लोगों में से था जिसको हमेशा जो है ना पढ़ने का बेतहाशा क्रेज था। मैंने अपने बोर्ड के जमाने के चारों सालों में अपनी रीचेकिंग करवाई थी, क्योंकि मुझे किसी ना किसी पेपर में हमेशा डाउट रहता था। और मेरे घर वाले कहते थे कि भाई तू जिंदगी पर बैठ के तू रोए बैठ के कि हमने रीचेकिंग नहीं करवाई, हम एटलीस्ट आपकी रीचेकिंग करवा देते हैं ताकि तुम्हें दिली सुकून हो जाए। तो बिलीव मी, 4 में से 2 दफा मेरे जो है ना मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। मतलब ये बात अगर मैं किसी को नॉर्मली बताऊं तो आप लोग बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि रीचेकिंग में, स्कूटिंग में मार्क्स इंक्रीज होते हैं। बिल्कुल मेरा बेटा, आई स्टिल रिमेंबर मेरे क्लास 9 में और शायद फर्स्ट ईयर के अंदर मार्क्स इंक्रीज हुए थे दोनों दफा। सही है ना, मेरे पास आज भी न्यू मार्कशीट्स मेरी मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि यार ये तो कई साल पुरानी बात है। देखो आपने अपनी दिल की तसल्ली के लिए रीचेकिंग करवानी है। अब आप बोलो सर वो कंप्यूटराइज टेस्ट में गलती क्या हो सकती है। बेटा वो जो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है ना, उसको टाइप करके कोई क्लर्क जो होता है ना अपलोड कर रहा होता है, कोई ना कोई क्लर्क उसको वहां से कॉपी पेस्ट कर रहा हो, तो हो सकता है वहां से कोई गलती हो गई हो। देखो मेरा आपसे एक छोटा सा मशवरा है, जो उन बच्चों के नंबर काफी कम आए हैं, जिन बच्चों के नंबर कम है, वो समझते हैं कि उनके साथ गलती हुई है, तो भाई वो दुआ करें, बहुत ज्यादा अपने मजहब के मुताबिक इबादत करें और रीचेकिंग पे अप्लाई कर दें। भाई अगर तो आपकी किस्मत अच्छी होगी, रीचेकिंग हो जाएगी। मैंने रिसेंट ईयर्स के अंदर भी देखा है रीचेकिंग के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। और देखो डिक्रीज होने का तो कोई चांस ही नहीं है कि डिक्रीज होंगे, सही है ना। तो रीचेकिंग के ऊपर आपके नंबर वही रहेंगे, सही है ना भैया, इंक्रीज हो जाएंगे हद से हद। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर के ऊपर अक्सर बच्चे मेरिट के रिलेटेड बहुत ज्यादा मैसेज कर रहे हैं। बेटा मैंने इसके ऊपर डिटेल में ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। आपको बस एक छोटी सी गाइड कर देता हूं कि यार अगर आपका मेरिट 70 से बिलो है, अगर आपका मेरिट कौन सा बन रहा है, मेरिट का मतलब क्या है, जो भी आपके टेस्ट के मार्क्स हैं मल्टीप्लाई बाय योर फर्स्ट ईयर मार्क्स। अच्छा जो रिपीटर्स हैं भैया, अच्छा जो बच्चे आपके पास सिंपल तरीके से रिपीटर्स या इम्प्रूवर्स हैं, तो जो बच्चे रिपीटर्स हैं, इम्प्रूवर्स हैं, या फिर गैप ईयर वाले हैं, चूंकि उनका इंटर का रिजल्ट है, तो उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट यानी कि कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट काउंट हो रहा होगा। मैं कल इस बात को डिफाइन नहीं कर सका था, बट नॉर्मल सी बात है भाई, जो रिपीटर्स हैं, जो इम्प्रूवर्स हैं, फिर गैप ईयर वाले स्टूडेंट हैं, तो उनका सेकंड ईयर का रिजल्ट काउंट होगा। बाकी वो तमाम स्टूडेंट जो इस साल जिन्होंने सेकंड ईयर के ए लेवल्स के पेपर्स दिए, उनका ओ लेवल का फिर फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। इस बात को मैं बहुत क्लासिफाई कर चुका हूं। तो आपने सिंपल जब अपना मेरिट निकाला, मेरिट कैसे निकालोगे, जो भी आपके इंटर के मार्क्स हैं वो 0.5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस का साइन टेस्ट के मार्क्स को 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। टेस्ट के कौन से मार्क्स होंगे, जो भी आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं दोनों टेस्टों में से, वो टेस्ट के मार्क्स काउंट हो रहे होंगे। अच्छा तो आपने करना क्या है मेरा बेटा, सिंपल तरीके से मेरिट आ जाएगा। देखो अगर आपका मेरिट 70+ है, तो अगर आप कराची बोर्ड से बिलोंग करते हो, आपको कोई ना कोई फील्ड मिल जाएगी, आप साथ रीचेकिंग पे चले जाओ, कोई मसले की बात नहीं है। आपको एटलीस्ट इतना सुकून में दे सकता हूं कि आप इस बात को ध्यान में रखो कि अगर आप 70+ आपका मेरिट है, आपको कोई ना कोई फील्ड मिल जाएगी। और 70 बिलो के ऊपर रेगुलर सीट्स के ऊपर चांसेस कम होंगे,
सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर चांसेस फिर भी होंगे, और एनईडी ने भी सेल्फ या स्पॉन्सर अपने फिर अनाउंस कर दी हैं, और 4 5 6 दिन ये जारी रहेंगे, सही है ना। तो एनईडी के अंदर अभी भी आप सेल्फ और स्पॉन्सर पे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए स्पॉन्सर की जो फीस होती है वो 11 लाख रुपए होती है, वन टाइम फीस, और सेल्फ की जो होती है वो 8 लाख रुपए होती है। मगर रिमेंबर दिस थिंग, ये सिर्फ गेट पास फीस होती है, यानी कि आपको एडमिशन फीस वगैरह और सेमेस्टर फीसेस बाद में नॉर्मल बच्चों की तरह पे करनी होती है, सही है ना भैया। तो कहने का मकसद क्या है कि अगर तो आपका मेरिट 70 या 70+ है तो यू मस्ट बी हैप्पी, आपको कोई ना कोई फील्ड एनईडी के अंदर लाजमी मिल जाएगी। 70 बिलो के ऊपर भी चांसेस होंगे सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट वगैरह में। मगर जिन बच्चों का 70 बिलो स्कोर है और वो रेगुलर पे सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं आपको मशवरा दूंगा खुदारा दूसरे ऑप्शंस को देखें। और दूसरे ऑप्शंस के अंदर आप कराची यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हैं, आप बहरिया, इकरा, जैबिस, जो भी यूनिवर्सिटीज आपके अवेलेबल है हम उनको देख सकते हैं। इकरा इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। देखो इकरा का मजाक लोग इसलिए उड़ाते हैं कि उनका टेस्टिंग क्राइटेरिया खराब है, हर एक को एडमिशन दे देती है। मगर जब देखो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं आज यकीन मानो बहुत खुश हो रहा था, बच्चों के एडमिट पर इतने मैसेजेस आ रहे थे कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था, और मैं अब बैठ के वीडियो भी डिजाइन कर रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे बच्चों को रिस्पॉन्स ताकि मिल सके। तो देखो कराची यूनिवर्सिटी का आपके पास जो टेस्ट होगा ये दिसंबर के अंदर होगा, मॉर्निंग का, इवनिंग का होता है जनवरी के अंदर। इसका एक स्पेशल एप्टीट्यूड बैच मैं बहुत जल्द स्टार्ट कर रहा हूँ सितंबर से, जिसके अंदर लाइव फिजिक्स केमिस्ट्री हो, लाइव फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री इंग्लिश वगैरह होगी। और इसके अंदर आप पूरी कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की एप्टीट्यूड की तैयारी कर सकते हो। ये आपके पास तमाम चीजों को कवर अप करवा रहा होगा। सितंबर में बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, सही है ना, कंप्लीट आपका कोर्स होगा। नहीं तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स डाले हुए, वहां से भी तैयारी कर सकते हो। देखो कहने का मकसद ये कि अगर आपका स्कोर 70 या 70 से बिलो है तो रिमेंबर दिस थिंग, आई वुड से कि आप दूसरे ऑप्शंस के ऊपर भी गौर करें, क्योंकि भैया जब एनईडी के एडमिशन स्टार्ट होंगे तो सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट उस वक्त आती है जब सीट्स बच जाएं। सीट्स ऑल दो बच जाती हैं बट आखिर की बची हुई होती हैं। हाँ, अगर आपका 70+ का मेरिट स्कोर है, आपको कंफर्म कोई ना कोई सीट मिली जाएगी, सही है ना भैया। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं सर वो 79 पे कौन सी सीट मिलेगी, 78 पे कौन सी मिलेगी। तो भाई मैंने जो कल वीडियो बनाई थी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है डिटेल में, उसके अंदर आप बीच में जाके देख लीजिएगा, मैंने गाइड किया था किस तरीके से आपने लास्ट 3 इयर्स की मेरिट लिस्ट है उससे अपने मेरिट के कंबाइन करके चेक कर लेना है। मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि यार हद से हद मेरिट थोड़ा सा डिक्रीज होगा या उतना ही रहेगा। वैसे मेरिट थोड़ा डिक्रीज होने के चांसेस होंगे, मगर आपने देखना कैसे है, मेरिट से कंपेयर कैसे करना है। जो भी आपका करंट मेरिट है वो जो लास्ट 3 इयर्स की मेरिट लिस्ट वाली लिस्ट है, उसको सिंपल तरीके से उससे जाके कंपेयर करें कि लास्ट ईयर मैकेनिकल कितने पे क्लोज हुई, सॉफ्टवेयर कितने पे क्लोज हुई, और फिर अपने करंट मेरिट को देखें कि आप उससे कौन सी फील्ड आपको उस रेंज के अंदर मिल सकती है, एक रेंज निकाल लें और फिर उन फील्ड्स के बारे में स्टडी करें। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि काफी सारे बच्चे इन चीजों को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो भैया रीचेकिंग के बारे में दोबारा क्लियर कर देता हूँ। खुदारा मेरा बेटा, रीचेकिंग के लिए आपको एनईडी विजिट करना होगा। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपने किसी जानने वाले को, किसी दोस्त को, किसी कजन को भेज दीजिए, वो जाके आपके बात करवा देगा पूरा प्रोसेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बच्चे फेल हो गए हैं भैया देखो, या तो अगर आप फेल हो गए हो या फिर अगर आपके मार्क्स 70 बिलो हैं, मेरे प्यारे बच्चों देखो जिंदगी में कुछ डिसीजन बड़े मुश्किल होते हैं। देखो जिंदगी का एक असूल है कि कुछ कामयाब होंगे, कुछ नाकाम होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक स्टूडेंट ने पोजीशन भी ली, मेरे काफी सारे स्टूडेंट ने 90+ मार्क्स भी लिए, काफी सारे स्टूडेंट्स के 80+ मार्क्स भी है। तो एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, क्या सर कोई बच्चा आपका फेल नहीं हुआ? नहीं मेरा बेटा, मैं खुदा थोड़ी हूँ कि सारे बच्चों में मेरे 100+ आते हैं, भाई जाहिर सी बात है, इंसान हूँ। एक क्लास के अंदर अगर 40 बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो उस्ताद एक ही होता है, मगर उसी क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो पोजीशन भी लेता है, उसी क्लास में एक बच्चा ऐसा होता है जो 80 भी लेता है, 70 भी लेता है, 60 भी लेता है, और एक बच्चा होता है जो फेल भी होता है। तो देखो जो वो तमाम बच्चे जिन्होंने फेल किया, मेरा प्यारा बेटा, मुझे आपसे खास तौर पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा अभी। भाई या अगर आपके 70 बिलो मार्क्स हैं या फिर आपने अगर टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं कर सके, देखो जिंदगी के अंदर परेशान नहीं होते होते, जिंदगी के अंदर आपने इसको अपनी अना का, अपनी जात का मसला नहीं बना लेना। आपने क्या करना है, आपने इसको स्ट्राइक बैक करना है, आपने इसको एक ताकतवर चीज समझनी है कि अल्लाह मियाँ ने आपकी आंखें खोल दी हैं और अब आपको थोड़ा सीरियस होना है अपनी जिंदगी में। देखो मुझे मालूम है आप बोलोगे सर हम तो अभी भी सीरियस थे, हमने अभी भी मेहनत करी, हमारे नंबर कम आए जो हम एक्सपेक्ट करते थे। मेरा बेटा मैं अगेन आपसे कहूंगा, देखो हो सकता है आपने मेहनत करी, हो सकता है आपने पूरा 100% दिया हो, मगर स्टिल नेचर आपके खिलाफ हो, आप नहीं कर सकते उस चीज को अचीव जो आप करना चाहते थे। मैं आपसे एक बड़ा सिंपल सी बात कहूंगा, अपनी हिम्मत ना तोड़ें, हिम्मत ना हारें। देखो एनईडी का ग्रेजुएट होने के बाद या एनईडी में एडमिशन होने के बाद ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप जिंदगी में हर जगह कामयाब होगे। यकीन मान लो रिस्क का वादा मेरे रब ने हर एक से किया है, और रिस्क का वादा मेरे रब के पास है, किसी इंसान के पास नहीं है, ना किसी यूनिवर्सिटी के पास है कि आप फास्ट चले जाओगे, नस चले जाओगे, एनईडी चले जाओगे तभी तुम्हें तुम्हारा रब रिस्क देगा। ऐसा अल्लाह ने आज से 2400 साल पहले या हजारों साल पहले कभी किसी इंसान से वादा नहीं किया था। तो मेरा बेटा देखो
देखो अगर आप पे परेशानी आई, एक मुश्किल आई, मैं आपसे सिर्फ इतनी सी बात करूंगा, अपने आप का एक तस्किया करें, अपने आप से थोड़ी सी बात करें कि आपने क्या गलती करी, उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। देखो हर अच्छा इंसान, हर अच्छा वॉरियर वो होता है जो अपने आप से तस्किया कर सके, अपने खुद का तस्किया कर सके कि यार मैं इंप्रूवमेंट अपने में कहाँ ला सकता हूँ। देखो हम तमाम इंसान खता के पुतले हैं, हमें कहीं ना कहीं जो है ना इंप्रूवमेंट की बात होगी। हो सकता है भी आप में से कोई बच्चा सोच रहे हो जिसके नंबर कम होंगे, सर क्या फजूल बकवास कर रहे हैं, आप खुद तो एक अच्छी जगह बैठे हुए हैं, आपको शायद लग रहा है कि फजूल तरीन चीज है। मेरा बेटा मैं उन लोगों में से हूं जिसने जिंदगी में हर तरह की चीज फेस करी है, मैंने फेलियर्स भी डिजर्व से फेस करे हैं, मैंने पोजीशन भी फेस करी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि यार मैं एक बड़े अरसे तक जो है ना मैं फेल होता रहा। आपको मैं बड़े मजे की बात बताऊं, अपनी स्टोरी बताता हूँ। यार मैं क्लास 9 तक जो है ना बहुत खराब पढ़ता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्लास 9 के बाद मुझे झटका लगा, मैंने अपना एक तस्किया किया कि यार मैं क्या ये चीज डिजर्व करता हूँ, क्या मैं इतना खराब हूँ। और अगर आप कभी मेरे घर पे विजिट करें या कभी अगर मैं आपको अपनी एक ट्रॉफी स्टैंड दिखाऊं ना, उस ट्रॉफी स्टैंड में क्लास 9 से पहले कोई शील्ड ही नहीं है। क्लास 9 के बाद जब मैंने जिंदगी में पहली बार एक ट्रॉफी ली तो मुझे एहसास हुआ उस दिन कि यार मैं भी कुछ अचीव कर सकता हूँ जिंदगी में। और बाखुदा मैं झूठ नहीं बोलता, अगर आप में से कोई भी बंदा जिसके बड़े बहन भाई मुझे पर्सनली जानते हो, जिन्होंने स्कूल में या कॉलेज में यूनिवर्सिटी लेवल पे कभी मेरे साथ पढ़ा हो या मेरे पर्सनली दोस्त हो, या ऐसे ही अगर आप जानना चाहें, तो बेटा मैंने अपनी जिंदगी में मैट्रिक के बाद से ट्रॉफीज लेना स्टार्ट करी, पढ़ना स्टार्ट करा, अचीवमेंट स्टार्ट करी। तो भाई अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो यार, मतलब इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। हर अल्लाह पाक ने हर इंसान को बेहतरीन दिमाग के साथ पैदा किया है। वो अक्सर हम लोग घरों में गलत बात करते हैं कि वो छन्ना लेके क्या सारी अकल गिर गई, या ये तो बेवकूफ पैदा हुआ है। कोई भी इंसान बेवकूफ पैदा नहीं हुआ होता, यकीन माने। आपको अल्लाह पाक ने स्किल्स दी हुई हैं, आपको एक सारी स्किल्स आपके पास अवेलेबल हैं, आपने सिर्फ उनको यूटिलाइज करना है। तो अगर आपके नंबर 70 बिलो हैं, या अगर आप सिंपल तरीके से फेल कर गए हैं, तो मेरा आपसे बहुत मासूमाना एक गुजारिश होगी, खुदारा दूसरे ऑप्शंस को देखें। दाऊद का भी टेस्ट है संडे को, कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं आप फ्री में भी तैयारी कर सकते हैं। एप्टीट्यूड की मैंने तमाम लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं, और मैं सितंबर के अंदर एक न्यू बैच भी स्टार्ट करूंगा जो स्पेसिफिकली कराची यूनिवर्सिटी के लिए होगा। जो नेक्स्ट ईयर एप्टीट्यूड का बैच होगा वो डिफरेंट होगा, ये सिर्फ कराची यूनिवर्सिटी के लिए बैच होगा, टारगेट किया जाएगा, जिसमें कराची यूनिवर्सिटी के हर तरह के कॉन्सेप्ट को डिलीवर किया जा रहा होगा। अच्छा ये तो मैंने बात कर ली सिंपल तरीके से कराची बोर्ड के बच्चों की। वो तमाम स्टूडेंट जो दूसरे अदर बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे हैदराबाद बोर्ड हो गया, या फिर आपके पास अल्लाह भला करे सखर बोर्ड हो गया, मीरपुर खास बोर्ड हो गया, या फिर ए लेवल्स हो गया, फेडरल हो गया। तो याद रखें अगर इन तमाम बोर्ड्स के अंदर आपका मेरिट 80 से बिलो है तो आपके चांसेस बहुत कम है। मैं अगेन बहुत कैटेगोरिकली कह देता हूं, अगर आपका मेरिट 80 से बिलो है और आप दूसरे बोर्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे कराची बोर्ड में 70 का एक थ्रेशोल्ड है, वैसे दूसरे बोर्ड्स में 80 का, क्योंकि इनकी सीट्स बहुत कम होती हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई अच्छी फील्ड चाहिए, सॉफ्टवेयर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल वगैरह, तो भाई वो तो 85 पे क्लोज हो जाएंगी, सखर के लिए, हैदराबाद के लिए, मीरपुर खास वगैरह के लिए। सही है ना। और सॉफ्टवेयर के लिए भी 85 84 पे क्लोज हो जाएंगी। और किसी भी फील्ड के अंदर तकरीबन एडमिशन अगर आपको कंफर्म होना चाहिए तो 80 या 80 प्लस का आपका मेरिट होना चाहिए। अगर इससे कम है तो आपके चांसेस बहुत लो है रेगुलर कैटेगरी के ऊपर। हाँ आप वेट जरूर कर सकते हैं, आप वेट करें, बैठ के इंतजार करें, पहली मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद सीट बचेंगी, दूसरी आएगी, फिर सीट बचेंगी, तीसरी आएगी। नहीं तो सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर एटलीस्ट 70 प्लस के ऊपर कोई ना कोई फील्ड मिल जाएगी दूसरे बोर्ड वालों को भी। और नॉर्मली हमारे पास 58 टू 56 के ऊपर कराची बोर्ड के बच्चों को सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर सीट्स मिल रही होती हैं। सही है ना। रेगुलर के ऊपर 70 प्लस के ऊपर तो आपको कोई ना कोई फील्ड मिल ही जाएगी। और उससे नीचे के ऊपर क्या होगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा, बच्चे छोड़ेंगे, कोई सीट्स खाली होंगी तो मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और सेल्फ या स्पॉन्सर वाले जो हैं उनका ऑब्वियसली उनकी जो लिस्ट होती है वो 56 58 तक जा रही होती है। तो अगेन अभी आपके पास सेल्फ या स्पॉन्सर के ऊपर अप्लाई करने का टाइम मौजूद है, अभी एनईडी ने अचानक से ओपन कर दी है तो आप अप्लाई कर सकती हैं उसके ऊपर, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन मैं ये बात कहूंगा, मेरे रब ने किसी भी इंसान को मेरा बेटा कम अकल पैदा नहीं करा। अगर आपके नंबर कम आए हैं, हो सकता है यार आपने उस तरीके से मेहनत ना करी हो, या फिर आप हो सकता है ये सोच रहे हो कि सर आपको क्या पता हमने कितनी मेहनत करी थी। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर सकता हूँ। तो मेरा बेटा इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप रीचेकिंग के प्रोसेस के ऊपर जाओ। देखो रीचेकिंग करवाने का मेजर मकसद ये नहीं होता कि नंबर ही इंक्रीज हो, बल्कि आपको एक जहनी सुकून भी मिल सकता है कि हो सकता है यार, हो सकता है क्लर्क ने गलती कर दी हो, आपको क्या पता। तो खुदारा रीचेकिंग के ऊपर चले जाओ, हद से 2000 2500 रुपए लगेंगे, मगर आपको एक सुकून मिल जाएगा जिंदगी भर का कि यार मेरे साथ कुछ मसला नहीं हुआ, जो उसमें हुआ था वही हुआ था। अच्छा एक चीज तो ये हो गई। सेकंड नंबर के ऊपर, यार आपने अगर फेल किया है या आपके नंबर कम है या एनईडी में एडमिशन नहीं हो पाता या आपके 70 बिलो,
आपका अगर 70 बिलो स्कोर है तो खुदारा दूसरे ऑप्शंस के ऊपर करना स्टार्ट करें, थोड़ा सा रेस्ट लें। देखिए मैं आपसे ये नहीं कहता कि आज से आप एप्टीट्यूड की तैयारी दोबारा स्टार्ट कर दें, बाखुदा मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आपने पिछले 6 महीने में मेहनत करी है, मैं जानता हूं यार, मैं उन लोगों में से हूँ जो इस बात का इदराक करते हैं पूरा पूरा। मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा सुकून करें। अभी पहले दाऊद का टेस्ट है, दाऊद के टेस्ट को तरीके से निकालें। मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है दाऊद के टेस्ट को आपने कैसे क्लियर करना है। भाई अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऊपर हो तो नॉर्मल मैथ्स आपकी आएगी, और सीएस वालों की सिर्फ बेसिक मैथ्स आएगी। मैंने बेसिक मैथ्स, जनरल मैथ्स पूरी कवर करवाई हुई है, उसको फॉलो अप करें। दाऊद का टेस्ट तरीके से दें, थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा सुकून लें। और फिर अगर आपके 70 ब्लो काफी मार्क्स हैं तो फिर तो आप कराची यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। कराची यूनिवर्सिटी का टेस्ट दिसंबर के अंदर आएगा मॉर्निंग के लिए, इवनिंग के अंदर आता है जनवरी में। कराची यूनिवर्सिटी साइड खास बात ये होती है कि सिर्फ टेस्ट को आपने पास करना है, सिर्फ आपने टेस्ट को पास करना है, बाकी एडमिशन जो आपको मिलेगा वो आपकी इंटरमीडिएट परसेंटेज पे मिलेगा। तो मॉर्निंग के लिए एटलीस्ट आपका जो स्कोर होना चाहिए, इंटरमीडिएट परसेंटेज आपकी 75 प्लस होनी चाहिए, और इवनिंग के लिए 60 प्लस टू 59 प्लस होनी चाहिए। सही है ना? सिर्फ टेस्ट क्लियर करना होता है, मगर टेस्ट मुश्किल होता है क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, एनटीएस बेस्ड होता है। तो उसके लिए आपने तरीके से थोड़ी तैयारी करनी है। थोड़ा सा रेस्ट लें, दिमाग को सुकून करें, परेशान मत हो, थोड़ा सा चिल करें, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करें। आपके अगर नंबर 60 प्लस भी हैं तो खुदारा अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा सा अपने आप से बात करें। सही है ना? और फिर केयू की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तभी मैंने अभी केयू का फॉर्म बैच लॉन्च नहीं करूंगा, थोड़ा सा इस मंथ के एंड के अंदर कराची यूनिवर्सिटी का स्पेशल बैच मैं लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि इंशाल्लाह फिर दिसंबर तक चल रहा होगा। उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको कवर अप करवाए जा रहे होंगे। तो द पॉइंट इज दैट मैंने काफी सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो अक्सर बच्चे परेशान चल रहे थे। आई होप आपको सारी बातों का जवाब मिल गया होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, कंप्लीट गाइडेंस के ऊपर, कंप्लीट किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाना है, किस तरीके से आप अपने आज का जब मेरिट निकालोगे तो उसको लास्ट ईयर के मेरिट्स के ऊपर कौन कौन सी फील्ड आपको मिल रही है वो देख सकते हो। तमाम चीजों के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसको लाजमी व्यू आउट कर लीजिएगा। सही है ना? लास्ट वीडियो जो मेरी है उसको लाजमी तौर के ऊपर उसको व्यू आउट करिएगा, उसमें सारी बातें मैंने डिस्कस करी हुई हैं। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा नहीं हो।